नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस चैनल आरुषि यूनिवर्सल में हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत है। मित्रों, हम सभी लोग इस समय सुखनासोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन श्रृंखला में अब तक हम सभी लोगों ने सुखनासोपदेश के 27 खंडों का अध्ययन कर लिया। उसी अध्ययन श्रृंखला में आइए आज हम सभी लोग 28वें खंड का अध्ययन करते हैं और उससे बनने वाले सभी परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। तो आइए अविलंब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे सुखनाथ चंद्रापट को समझाते हुए कह रहे हैं कि किम वह तेषाम सांप्रतम तेषाम अति नृशंस प्राय उपदेश निर्घृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम। उन्हें राजाओं का लक्ष्य करके उद्देश्य बना करके सुखनाथ कह रहे हैं। इन राजाओं के बारे में इससे पीछे था कि जो राजा केवल अपना स्वार्थ ही देखते हैं, जिनके लिए सब कुछ सोने का ही बना हुआ है, अर्थात वो एकमात्र धन और लोभ के वशीभूत होकर के सारा कार्य करते हैं, ऐसे राजाओं के लिए कह रहे हैं कि किम वा तेषाम सांप्रतम। इसको एक साथ लीजिए कि तेषाम ऐसे राजाओं का जो स्वार्थी, लोभी और केवल धन के पीछे भागने वाले हैं, ऐसे राजाओं का किम वा तेषाम सांप्रतम, ऐसे राजाओं का भला कौन सा कार्य सांप्रतम माने उचित हो सकता है या अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो तेषाम राजाओं के लिए है, उन राजाओं के लिए जिनका वर्णन पीछे हो चुका है, ऐसे राजाओं के लिए। ठीक है, राजाओं का षष्ठी बहुवचन है। तो ऐसे राजाओं का किम सांप्रतम, भला कौन सा कार्य उचित हो सकता है। ऐसा जिनके लिए, ठीक है, या जिनका अति नृशंस प्राय उपदेश निर्घृणम, अत्यंत कठोर उपदेशों से युक्त, अति नृशंस प्राय उपदेश, अत्यंत कठोर उपदेशों से निर्दयी बना हुआ, निर्घृण बना हुआ। निर्घृण मानता है निर्दयी या कठोर। तो अति नृशंस प्राय उपदेश निर्घृण, अत्यंत कठोर उपदेशों से निर्दयी बना हुआ कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कौटिल्य शास्त्र है जिनके लिए प्रमाण है। किम तेषाम सांप्रतम, ऐसे राजाओं का भला कौन सा कार्य उचित हो सकता है। तेषाम जिनके लिए अति नृशंस प्राय उपदेश, अत्यंत कठोर उपदेशों से निर्घृण निर्दयी बना हुआ कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, कौटिल्य शास्त्र है जिनके लिए प्रमाण है। कहने का भाव यह है कि ऐसे राजा जो कौटिल्य शास्त्र को ही प्रमाण मानते हैं, कौटिल्य शास्त्र में बताए गए नियमों पर ही चलते हैं, उन्हीं के अनुसार अपना नियम चलाते हैं, अपना धर्म नीति अपना चलाते हैं, राय धर्म चलाते हैं, तो ऐसे राजाओं का कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। इससे यह प्राय है कि जो कौटिल्य शास्त्र है उसमें राजधर्म की जो दुनिया में बहुत कठोर बताए गए, और एक राजा को वास्तव में कठोर होना ही चाहिए, तभी वह राज्य का संचालन उसी प्रकार से कर सकता है। ठीक है, लेकिन इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए कि जो कि प्रजा के लिए घातक हो। दंड नीति हो, लेकिन दंड नीति कैसी हो, व्यवहारिक हो, जो उचित हर प्रकार से। तो इसीलिए कह रहे हैं कि किम वा तेषाम सांप्रतम, ऐसे राजाओं का भला कौन सा कार्य उचित हो सकता है। तेषाम जिनके लिए अति नृशंस प्राय उपदेश निर्घृण, प्राय अत्यंत कठोर प्राय उपदेशों से निर्घृण माने निर्दयी बना हुआ कौटिल्य शास्त्र प्रमाणन, जो कौटिल्य शास्त्र को ही प्रमाण मानते हैं या जिनके लिए कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है। ठीक है, कौटिल्य शास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चाणक्य ने जो कौटिल्य शास्त्र लिखा है उसमें राजधर्म के, राजनीति के अनेक नियम बताए गए हैं, और वास्तव में कठोर तो है लेकिन काफी हद तक वो सही भी है। एक राजा को काफी हद तक उस प्रकार का होना चाहिए, नहीं तो यदि एक राजा के पास मोह माया
यदि अपनों के चक्कर में पड़ा रहेगा और परिवारवाद में फंसा रहेगा तो वास्तव में वो राज्य, देश अथवा समाज का विकास नहीं कर सकता। और कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में यह उक्ति है कि राजनीति का धर्म यहाँ कठोर नियम बतलाता है। राजनीति का धर्म यहाँ कठोर नियम बतलाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दया से दूरी अपनाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दया से दूरी अपनाता है। कौटिल्य के शब्दों में है लोहे सा अनुशासन। कौटिल्य के शब्दों में है लोहे सा अनुशासन। राजनीति में दया नहीं, केवल शक्ति का वचन। राजनीति में दया नहीं चलती है। यदि एक राजा शत्रुओं पर दया करने लगे तो हो गया कल्याण। तो राजनीति में दया नहीं, केवल शक्ति का वचन। जो शत्रु पर करुणा करे वह सिंहासन खो देता है। जो शत्रु पर करुणा करे वह सिंहासन खो देता है। निर्दयता ही राजधर्म है, यही चाणक्य बोल देता है। निर्दयता ही राजधर्म है, यही चाणक्य बोल देता है। जहां राज्य का हित बड़ा है, जहां राज्य का हित बड़ा है, वहां रिश्ते बलिदान होते। राज्य हित के लिए अपने रिश्ते नातों को, राजा को बलिदान करना ही पड़ता है। एक राजा रामचंद्र हुए जो प्रजा के कल्याण के लिए अपनी प्राण प्रिया, अपनी हृदयानुरागिणी, अपनी धस्सा धर्मचारी, अपनी धर्म पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। और एक आजकल के सत्ता के लोभी शासक वर्ग हैं जो फिर परिवारवाद में फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और समाज को गर्व की दिशा क्यों ले जा रहे हैं। ठीक है, तो राज्य का हित बड़ा है, जहां रिश्ते बलिदान होते। कठोर नीति के आगे दयालु हृदय शमशान होते। और कौटिल्य का मंत्र ही, कौटिल्य का मंत्र ही, राजा वही जो नृशंस बने, राज्य हेतु निर्दय रहे। तो राज्य हेतु, राज्य संचालन के लिए, राज्य के विकास के लिए, प्रगति के लिए कठोरता अपनानी पड़ती है और वह जरूरी है। लेकिन वह कठोरता वहीं तक हो जो केवल शत्रुओं पर हो, लेकिन आपके जो अपने चाहने वाले हैं, जो हितैषी हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके सहयोगी हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलना भी पड़ता है। सब पर वही नीति अपनाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ सुखनाथ चंद्रावृत को यही समझा रहे हैं कि ऐसे राजा लोगों का कोई कार्य उचित हो ही नहीं सकता है जो केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बनाए गए नियमों का पालन करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। और पालन कहाँ करना चाहिए? शत्रुओं पर, जो विपक्षी, जो विरोधी है लोग हैं। लेकिन ये स्वार्थ के, लोभ के वशीभूत राजा लोग उसका पालन सभी पर करते, जो उसके हितैषी मंत्री हैं, जो उसके हितैषी भाई बंधु वर्ग हैं, सब पर वो नियम लगाते हैं। इसलिए ऐसे राजा लोगों का कोई कार्य उचित हो नहीं सकता। विकास के लिए अपनों का साथ जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं सुखनाथ चंद्रावृत समझाते हुए कि अभिचार क्रिया क्रूरैक, अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृति है, पुरोधसा गुरुवः। लेकिन अभिचार क्रिया, अभिचार माने होता है कि मारण, उच्चाटन आदि, मार काट में जो लगे हुए हैं। तो अभिचार क्रिया क्रूर एक प्रकृति है। अभिचार क्रिया यानी मारण, उच्चाटन आदि से क्रूर स्वभाव वाले, पुरोधसा, पुरोधसा माने है पुरोहित, गुरु, जिनके पुरोहित ऐसे गुरु हैं। अर्थात ऐसे राजा जिनके पुरोहित या जिनके जो पथ प्रदर्शक हैं, जो मार्गदर्शक हैं, कैसे हैं? वो अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृति है, मारण, उच्चाटन आदि हिंसा कार्यों में लगे हुए। और ऐसे पुरोहितों को जो अपना आदर्श मान करके चलते हैं। तो अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृति है, मारण, उच्चाटन आदि कार्यों में लगे हुए ऐसे स्वभाव वाले, पुरोधसा गुरु, पुरोहित ही जिनके गुरु हैं, पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, ऐसे राजाओं को कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। अपरा अभिसंधान परा, परा अभिसंधान परा,
परा माने दूसरों को ठगने में तत्पर। अभिसंधान माने होता है ठगना, धोखा देना। तो दूसरों को ठगना या धोखा देने में लगे हुए। अभिसंधान परा माने धोखा देने में लगे हुए या धोखा देने में तत्पर। तो परा अभिसंधान परा मंत्रिण उपदेष्टार, विसर्ग का लोप हो गया आगे स्वर होने के कारण। तो दूसरों को धोखा देने में लगे हुए तत्पर मंत्री लोग उपदेष्टार, जिनके उपदेशक हैं, जिनको उपदेश देने वाले, ऐसे मंत्रियों को सलाह मानने वाले। कैसे मंत्री? परा अभिसंधान परा, जो दूसरों को हमेशा धोखा देने में लगे हुए हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, और राजाओं को भी गलत राय सलाह देते रहते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो ऐसे मंत्री यदि एक राजा के उपदेशक है, सलाहकार मंडली में है, तो उस राजा या शासक का तो पतन निश्चित है। नरपति सहस्त्र, नरपति सहस्त्र, सहस्त्र माने हजार, तो हजारों राजाओं द्वारा भुक्त उपभोग करके उज्जितायाम छोड़ी गई लक्ष्म्याम, लक्ष्मी में ही आसक्ति, जिनकी आसक्ति है। तो नरपति सहस्र भुक्त उज्जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, हजारों राजाओं द्वारा उपभोग करके छोड़ी गई लक्ष्मी में है जिनकी आसक्ति है, ऐसे राजाओं का कोई कार्य उचित हो नहीं सकता। और मार आत्मकेशु शास्त्रेषु अभियोग, मार काट वाले शास्त्रों में जिनका अभियोग है, जिनकी रुचि है, तो मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोग, यहाँ पे और संधि हो गया है। तो मार काट आदि जीव हिंसा युक्त शास्त्रों में जिनका अभियोग है, जिनकी रुचि, जिनका लगाव, ऐसे राजाओं का कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। और सहज प्रेम आर्द्र हृदयानुरक्ता, सहज प्रेम से आर्द्र बने हुए हृदय वाले, हृदय से अनुरक्त, सहज प्रेम से आर्द्र बने हुए हृदयानुरक्ता, हृदय से अनुरक्त भ्राता भाई लोग उच्छेद्या, जिनके लिए उखाड़ फेंकने योग्य हैं। सहज प्रेम आर्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातृ उच्छेद्या, सहज प्रेम से आर्द्र बने हुए हृदय वाले, या सहज प्रेम से आर्द्र, सहज प्रेम रूपी आर्द्र हृदय से अनुरक्त भ्रातृ मन भाई, जिनके लिए उखाड़ फेंकने योग्य हैं। यानी सरल स्वभाव वाले, सरल हृदय वाले मनोहर भ्राताओं को का, जिनके लिए कोई उपयोग नहीं है, उनकी जो बात नहीं मानते, तो ऐसे राजाओं का कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। तो यह गद्य खंड मूलतः इसी पर निर्भर है कि किस प्रकार के राजाओं का कोई कार्य उचित नहीं हो सकता है। तो निम्नलिखित प्रकार के राजाओं का कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। एक बार पुनः देख लेते हैं। सबसे पहले बताएं कि कैसे राजाओं को कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। नंबर 1 कि ये शाम, जिनका अति निरसंस प्राय उपदेश निर्गणम कौटिल्य शास्त्र प्रमाणम, अत्यंत कठोर उपदेशों से भरे हुए निर्दयी बने हुए कौटिल्य शास्त्र को जो प्रमाण मानते, तो अत्यंत कठोर उपदेशों से युक्त निर्दय कौटिल्य शास्त्र को जो प्रमाण मानते हैं, पहला पॉइंट, ऐसे राजाओं को कोई कार्य उचित नहीं हो सकता है। अविचार क्रिया क्रूर प्रकृति क्रोधसा गुरु है, अविचार क्रिया से क्रूर बने हुए, मार काट आदि कार्यों से क्रूर बने हुए ऐसे स्वभाव वाले पुरोहित जिनके गुरु हैं, ऐसे राजाओं को कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया। अपने अभिसंधान पराम मंत्र उपदेष्टार है, दूसरों को धोखा देने में तत्पर मंत्री ही जिनके उपदेशक है, उपदेष्टा है, ऐसे राजाओं को कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। तीसरा विशेषण अन्नपति सहस्र भुक्त उज्जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, हजारों राजाओं द्वारा उपभोग करके छोड़ी हुई लक्ष्मी में जिनकी आसक्ति है, तो ऐसे राजाओं का कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। चौथा विशेषण और मार आत्मकेशु शास्त्रेषु अभियोग, मार काट आदि या जीव हिंसा युक्त शास्त्रों में जिनकी रुचि है, ऐसे राजाओं का कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। 5वां विशेषण असहज प्रेम आर्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातृ उच्छेद्या,
सहज प्रेम से आर्द्र हृदय वाले भाई जिनके लिए उखाड़ फेंकने योग्य हैं, जिनके उनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे राजाओं का कोई कार्य उचित नहीं हो सकता। तो इन 6 विशेषताओं से राजाओं का कोई कार्य उचित नहीं हो सकता, हमेशा वो उल्टा कार्य ही करेंगे। अब आइए देखते हैं इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम तेसाम, किम व तेसाम, तेसाम कहाँ का रूप है? तत्सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, तत्सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन तेसाम, ये उन राजाओं के लिए है जिनका वर्णन इसके पहले हो चुका है। एसाम यद सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन, ठीक है। तो एसाम में यद सर्वनाम का रूप है और तेसाम में तत् सर्वनाम, अब पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन दोनों के लिए। क्लियर? नृशंस, नृशंस माने क्या होता है? अत्यंत कठोर। नृशंस माने क्या होता है? कठोर। नृशंस में कौन सा समास है? तो नृशंसति इति नृशंस है, ये उपपद तत्पुरुष समास है। तो नृशंस माने कठोर और इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। विग्रह क्या होगा? नृशंसति इति नृशंस है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निर्घृणम, निर्घृण माने निर्दयी होता है, श्रद्धा ध्यान रखेगा, दया से रहित। कौटिल्य शास्त्र या जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, इसके लेखक कौन है? चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हैं, ये 3 नाम हैं। कौटिल्य भी कह लीजिए, चाणक्य भी कह लीजिए और विष्णुगुप्त भी कह लीजिए। ठीक है, तो कौटिल्य शास्त्र के लेखक कौन है या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त या चाणक्य। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शत्रुओं के विनाश के लिए अनेक निष्ठुर तथा क्रूर उपाय बताए गए हैं, उनका वर्णन किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, और उस अर्थशास्त्र में अनेक शत्रु के विनाश के लिए कठोर क्रूर उपाय बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पे सुखनाथ क्या बता रहे हैं कि भाई शत्रुओं पर यह उपाय अपनाइए, लेकिन जो आपके अपने हैं, जो आपके अपने सलाहकार हैं, जो मंत्री अच्छे हैं, जो आपके अपने भाई बंधु हैं, उनको तो साथ लेकर चलिए। लेकिन नहीं, ऐसे अंधे राजाओं का, लोभी राजाओं का, स्वार्थी राजाओं का, लक्ष्मी भी सब कुछ माने राजाओं के लिए ये सब कुछ नहीं है। कौटिल्य शास्त्रम, तो कुटिल प्लस सिंह बनेगा कौटिल्य, और शास्त्र में स्टन प्रत्यय है, शास प्लस स्टन प्लस सु बन जाएगा शास्त्र, शास्त्रम। तो शास प्लस स्टन बनेगा शास्त्र। ठीक है, प्रथमा वचन सु लग जाएगा। तो कुटिल प्लस सिंह प्लस शास प्लस स्टन प्लस सु, कौटिल्य शास्त्र। क्लियर? तो कौटिल्य पूछेगा कौटिल्य में कौन सा प्रत्यय है? कुटिल प्लस सिंह प्रत्यय है। और शास्त्र में कौन सा प्रत्यय है? स्टन प्रत्यय है। और कौटिल्य शास्त्रम का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो कौटिल्य प्लस सिंह प्लस शास प्लस स्टन प्लस सु, प्रथमा वचन। और संस्कृत में ग्रंथवाची शब्द नपुंसकलिंग एकवचन में होते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पर सु लगा, शास्त्रम हो गया, कौटिल्य शास्त्रम। संस्कृत में ग्रंथवाची शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं। क्लियर? अभिचार क्रिया माने क्या आते हैं? मार्ग, उच्चाटन आदि कार्य तो कहते हैं अभिचार क्रिया। क्रूर प्रकृति बहुब्रीहि समास है, क्रूर प्लस एक प्रकृति कौन सी यहाँ पर संधि हो गई है? तो क्रूर का अ, एक प्रकृति का ए, अ प्लस ए क्या हो गया है? आय हो गया है। क्या हो गया है? आय। आय किसमें आता है? वृद्धि संधि। तो क्रूर एक प्रकृति में आपकी वृद्धि संधि है, और क्रूर एका प्रकृति एसाम ते, इसका विग्रह हो जाएगा क्रूरा एसाम प्रकृति, क्रूरा एका प्रकृति एसाम ते, ऐसा विग्रह बनेगा। और यहाँ पे कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो क्रूर प्रकृति में वृद्धि संधि है, बहुब्रीहि समास है। पूर्वदश में धातु है पूरस प्लस धा प्लस असी प्लस जस, तो धा धातु है।
पुरस प्लस धा प्लस असे प्लस जस बनेगा पुरोधस। अब पुरोधस में क्या होता है? पुरोहित। और गुरु, गुरु स्वरूप है गुरु गुरु गुरु, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गुरु प्रथमा बहुवचन बनता है। शब्द रूप ध्यान याद करते चलिए। परा अभिसंधान, परा दूसरों को धोखा देने में लगे हुए या दूसरों को धोखा देने में जो तत्पर है, ऐसे मंत्री। ये किसका विशेषण है? मंत्रियों का विशेषण है। और अभिसंधानम, अभितम धाय और लुट प्रत्यय है। अभिसंधानम कौन सा प्रत्यय है? धा धातु है और लुट प्रत्यय। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। उपदेष्टारा बहुत फेमस है। उपदेष्टारा में कौन सा प्रत्यय है? तो उपदेश और त्रिश प्रत्यय है। अब प्रथमा बहुवचन में जाएगा जस, तो उपदेष्टारा में उप उपसर्ग है, दिस धातु है, त्रिश प्रत्यय है और प्रथमा बहुवचन में जस बनेगा उपदेष्टारा। ठीक है, तो उपदेष्टारा में कौन सा प्रत्यय है? त्रिश प्रत्यय है। नरपति, नरपति, नरपति सखी तत्व समास है। लक्ष्म्याम सप्तमी एकवचन रूप है। लक्ष्मी का सप्तमी एकवचन बनेगा लक्ष्म्याम। अभियोग, अभियुज और घय प्रत्यय। अभियोग कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। अभियुज घय बनेगा अभियोग। शास्त्रेषु अभियोग, कौन सा नहीं यहाँ पे? शास्त्रेषु धन अभियोग, तो ऊ के स्थान पर वह हो गया है, यह संधि है। ई का य, ऊ का व, री का र, री का ल होता है किसमें? यह संधि। क्या सूत्र है? ये को यड़, ई का स्थान यड़ से आदि संहिता विषय, एक के स्थान पर यड़ होता है संधि कारक। उच्छेद्य, उत्छेद अड़यत जस, उत्छेद अड़यत बनेगा उच्छेद्य और प्रथमा बहुवचन में जाएगा उच्छेद्य जस। तो उत्छेद अड़यत और जस प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। भ्राता, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः प्रथमा बहुवचन के रूप है भ्रातर। पुरोधसा मन क्या होता है? पुरोहित होता है। और राजा लोग किस ग्रंथ को यथार्थ ज्ञान का प्रमाण मानते हैं? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र को। या सुखनाश ने किस ग्रंथ की निंदा की है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो राजाओं को कौटिल्य अर्थशास्त्र प्रमाण नहीं मानना चाहिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र को अपनाना चाहिए, लेकिन कुछ संशोधन के पश्चात। ठीक है, जो वर्तमान समय में जो उचित है वही। देखिए, कोई भी नियम कानून, कोई भी ग्रंथ पुस्तक लिखी जाती है तो तात्कालिक परिवेश के आधार पर उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या देश का वातावरण था, उस पर लागू था। लेकिन हर चीज हर जगह लागू नहीं होती है, तो कुछ संशोधन के पश्चात उसको इस समय लागू किया जा सकता है, उसको अपनाया जा सकता है। जैसे संविधान में आए दिन पर दिन संशोधन हो रहे हैं, तो संशोधन समय संभव है, समय के अनुसार। तो यहाँ पर राजा लोग किस ग्रंथ को अपना यथार्थ ज्ञान के प्रमाण मानते हैं? कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो ये सभी प्रश्न इस गद्य खंड से आपके बन जाए, और इससे ज्यादा कुछ बन नहीं पाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूसरा 29वां गद्य खंड इस प्रकार से है कि तदेवं प्रायेति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस दारुणे राजतंत्र अस्मिन् महामोह कारणे च यवने कुमार। आगे सुखनाथ चंद्रापीठ को समझाते हुए कहते हैं कि तद एवं इस प्रकार से प्रायेति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस दारुणे अत्यंत कुटिल कष्टकारक चेष्टा से, अत्यंत हजारों प्रकार की ऐसी चेष्टाओं से, दारुणे कठोर बने हुए, इस प्रकार अत्यंत कुटिल कष्टकारक चेष्टा से युक्त और हजारों प्रकार की चेष्टाओं से युक्त दारुणे अत्यंत कठोर बने हुए राजतंत्र अस्मिन्, इस राजतंत्र में। ठीक है, अत्यंत कठोर इस राजतंत्र में, ऐसा समझिए। और राजतंत्र है कैसे? कुटिल कष्ट चेष्टा सहस दारुणे राजतंत्र, अत्यंत कुटिल। कुटिल मन क्या होता है? वही जो है प्रकाश के निंदा से है कुटिल उपायों द्वारा। तो कुटिल कष्ट चेष्टा, अत्यंत कुटिल उपायों से, कष्टकारक उपायों से, उसकी चेष्टा से, सहस्र दारुणे
और से हजारों चेष्टाओं से, हजारों उपायों से, कुटिल नीति से, दारुण माने कठोर बने हुए राजतंत्र अस्मि, इस राजतंत्र अस्मिन, कस्मिन राजतंत्र, अति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस दारुण, अत्यंत कुटिल कष्टकारक चेष्टा, हजारों चेष्टाओं से कठोर बने हुए अस्मिन राजतंत्र, इस राजतंत्र में महामोह कारणी यौने, और महामोह उत्पन्न करने वाला यौने, इस युवावस्था में दो चीज बता रहे हैं। एक तो यह अत्यंत कठोर कुटिल चेष्टा वाला राजतंत्र जो सबके बस की बात नहीं है राज को चलाना, और दूसरा अस्मिन महामोहकारी यौने, और इस महाप्रमादी महामोहकारी यौने, इस युवावस्था में। ठीक है, कुमार, हे राजकुमार चंद्रापीठ, कुमार किसके लिए आया है? यह चंद्रापीठ के लिए आया है। हे कुमार, हे राजकुमार, हे चंद्रापीठ, हे प्रियपुत्र, हे प्रियशिष चंद्रापीठ, तथा प्रयतेथा, ऐसा प्रयत्न तुम करना। प्रयतेथा विधिली मध्यम पुरुष एवं जंगुप है, तुम्हारे द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए, यथा जिससे नोपहास्य से जनई है, लोग तुम्हारा उपहास न उड़ा सके। जनई है लोगों द्वारा, न उपहास से तुम उपहास न उड़ाए जाओ, अर्थात लोग तुम्हारा उपहास न उड़ा सके। न निंद्य से साधु भी, साधुओं द्वारा, सज्जन पुरुषों द्वारा तुम्हारी निंदा न की जा सके, अर्थात सज्जन पुरुष तुम्हारी निंदा न करे। न धिक्रिय से गुरु भी, गुरुओं द्वारा तुम धिक्कारे न जाओ, ऐसा कार्य न करना कि गुरु तो तुमको धिक्कारे, तो गुरुओं द्वारा तुम धिक्कारे न जाओ, ऐसा कार्य करना। न उपलब्ध से सुहृद भी, और मित्रों द्वारा तुम उलाहना न दिए जाओ, मित्रों का भी ख्याल रखना, मित्रों को भी साथ लेकर चलना। तो न उपलब्ध से सुहृद भी, मित्रों द्वारा तुम उलाहना न दिए जाओ, मित्र तुम्हें उलाहना न दे, ऐसा कार्य करना। न सोच से विद्वत भी, विद्वानों द्वारा, ज्ञानी पुरुषों द्वारा तुम शोक का विषय न बनो, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग तुम्हें शोक का विषय न बनाए, कैसा राजा बन गया ऐसा। यथा च न प्रकाश से बीटे है, और ऐसा कार्य करना जिससे बीटे है, बीट बने कामी, चापलूस, उद्दंड, दुष्ट, कुछ भी कह लीजिए, जो बेश्यागामी पुरुष होता है उसे बीट कहा जाता है। पर स्त्री गमन, वेश्या पाए जाने वालों को बीट कहते हैं। तो न प्रकाश से बीटे, बीटों द्वारा, वेश्यागामी पुरुषों द्वारा तुम प्रकाशित न किए जाओ, अर्थात वो तुम्हें अपनी मित्र मंडली का सदस्य बना करके तुम्हारे अंदर दुर्गुणों का वास न कर सके, तुम्हें अपनी मित्र मंडली का सदस्य न बना सके। तो न प्रकाश से बीटे, कामी पुरुषों द्वारा तुम प्रकाशित न किए जा सको, अर्थात वो तुम्हें अपनी मित्र मंडली का सदस्य न बनाए, ऐसा कार्य करना, मतलब उनसे बच कर रहना। बीट माने वेश्यागामी पुरुष, दुष्ट पुरुष। न प्रहस्य से कुशलई है, कुशलई, कुशल लोगों द्वारा तुम हंसी के पात्र न बनो, या कुशल लोग, चतुर लोग, चालाक लोग तुम्हें हंसी का पात्र न बनाए, तुम पर हंसे नहीं। न आस्वाद्य से भुजंग है, भुजंग जो सर्प रूपी शत्रु है, जो है तुम्हारे अपने लेकिन अंदर अंदर वो सर्प जैसे हैं, ऐसे भुजंगों द्वारा, ऐसे दुष्टों द्वारा न आस्वाद से तुम आस्वादित न किए जा सको, सर्प रूपी दुष्टों द्वारा तुम्हारा आस्वादन न लिया जा सके, न किया जा सके, अर्थात दुष्ट पुरुष तुम्हारा लाभ न उठा सके, ऐसा कार्य करना। न अवलोक से सेवक ब्रिकई है, ठीक है, सेवक ब्रिकई है, ब्रिक माने भेड़िया, तो भेड़िए पर सेवक का आरोप है, सॉरी सेवक भेड़िए का आरोप है, सेवक ब्रिकई है, तो सेवक रूपी भेड़ियों द्वारा न अवलोक से तुम लूटे न जाओ,
ठगे ना जाओ। तो सेवक विक्रय में यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? रूपक। सेवक पर भेड़िए का रूप है, तो न अवलोक से सेवक विक्रय, सेवक रूपी भेड़ियों द्वारा तुम लूटे ना जाओ, वो तुम्हारा अनायास फायदा ना उठा सके। न वंच से धूर्त ही है, धूर्तों द्वारा तुम वंच से मतलब ठगे ना जाओ, ऐसा कार्य करना। न लोभ से वनिता भी, वनिताएं नव युवतियां अंगनाएं तुम्हें प्रभावित न कर सके, तुम्हें अपने रूप के जाल में फंसा ना सके, तुम्हें आकर्षित ना कर सके। तो न प्रलोभ से वनिता भी, वनिताएं स्त्रियां तुम्हें लुभा ना सके, ऐसा करके। न विडम्ब से लक्ष्मियां, और लक्ष्मी द्वारा तुम हिलाए ना जा सको, अर्थात लक्ष्मी तुम्हें अपने इशारों पर नचा ना सके, ऐसा काम करना। और न नौत्य से मदेन, मदेन है अहंकार गर्व, तो मदेन अहंकार के द्वारा न नर्त से तुम नचाए ना जा सको, अर्थात अहंकार तुम्हें अपने बस में करके तुम्हें अपने अनुसार नचाए नहीं। ज्यादा अहंकारी मत बनना, अहंकार पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो न नर्त से मदेन, अहंकार द्वारा तुम नचाए ना जा सको। न उन्मत्ति के से मदनेन, तो मदनेन माने कामदेव, मदन माने कामदेव, तो मदनेन कामदेव के द्वारा न उन्मत्ति क्रिया से तुम उन्मत्त पागल ना बनाया जा सके, कामदेव तुम्हें मतवाला ना कर सके, ऐसा उपाय करना। न आक्षेप से विषय है, विषयों द्वारा तुम खींचे ना जा सको, विषय तुम्हें अपनी ओर खींच ना सके, ऐसा कार्य करना। और न अवकृष्य से रागे, अनुराग द्वारा तुम खींचे ना जाओ, अनुराग तुम्हें अपने बस में ना कर सके। न अपने से सुखेन, और सुख तुम्हें अपने कब्जे में न ले सके, या सुख तुम्हें अपने तरफ आकर्षित ना कर सके, सुख तुम्हें आकर्षित ना कर सके, तुम्हें खींच ना सके, अर्थात सुख के वशीभूत मत होना। ठीक है, तो ऐसा कार्य तुम करना। ये अपने देख ले जाए। सुखनाथ चंद्रापीठ को समझाते हुए कह रहे हैं कि इस अत्यंत कठोर राजतंत्र में और अस्मिन महामोहकारी यौने, और इस महामोहकारी युवावस्था में तथा प्रयते था, तुम्हारे द्वारा वैसा कार्य किया जाना चाहिए। कैसा कार्य? प्रयते था, विधि मध्यम पुरुष एवं रूप है, ऐसा कार्य करना चाहिए यथा जिससे न उपयस से जने, लोग तुम्हारा उपहास न उड़ा सके, न निंद्यते साधु भी, सज्जन लोग तुम्हारे निंदा न कर सके, न धिक्रिय से गुरु भी, और गुरु द्वारा तुम धिकारे न जाओ, न उपलब्ध से सुहृद भी, मित्रों द्वारा तुम उलाहना न दिए जा सको, न सोचे से विद्वत भी, और विद्वानों के तुम शोक का विषय न बन सको, ऐसा कार्य करना। यथा च न प्रकाश से बीटई, और वेश्यागामी कामी पुरुषों के तुम मंडली के सदस्य मत बन जाना, तुम उनके चंगुल मत फंस जाना, ऐसा कार्य करना। न प्रहस से कुशलई, और कुशल पुरुषों द्वारा तुम हंसी के पात्र न बनो, ऐसा कार्य करना। और न आस्वाद से भुजंगई, और भुजंग रूपी दुष्टों द्वारा तुम आस्वादित न किए जा सको, वो तुम्हारा लाभ न उठा सके, ऐसा कार्य करना। न अवलोक से सेवक ब्रिकई है, सेवक रूपी भेड़ियों द्वारा तुम लूटे ना जा सको, ठगे ना जा सको, सेवक तुम्हारा फायदा ना उठा सके, ऐसा कार्य करना। और सेवक ब्रिकई में रूपक अलंकार है। न वंच से धूर्तई है, और धूर्तों द्वारा तुम ठगे ना जा सको। न प्रलोभ से वनिता भी, वनिताओं के प्रलोभन में आ सको, वनिताएं तुम्हें अपने रूप के मोहजाल में फंसा ना सके, ऐसा कार्य करना। न विडम्ब से लक्ष्मियां, लक्ष्मी तुम्हें कंपित न कर सके, हिला न सके, विचलित न कर सके, ऐसा कार्य करना। न नर्त से मदेन, और अहंकार द्वारा तुम नचाए न जा सको, अहंकार के वश में मत आना, तुम ऐसा कार्य करना। न उन्मत्त क्रिया से मदने, मदन माने कामदेव, मदने कामदेव द्वारा, तो कामदेव के द्वारा तुम मतवाले न किए जा सको, कामदेव तुम्हें अपने वश में न कर ले, ऐसा कार्य करना।
न आक्षेप से विषय, और जो इंद्रियों के विषय हैं तुम्हें अपनी तरफ खींचे नहीं, आकर्षित न करे, ऐसा कार्य करना। न अवकृष्ट से राग, और राग अनुराग के वशीभूत होकर के तुम ऐसा कुछ कार्य मत करना, अर्थात राग या अनुराग तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित न कर सके, ऐसा कार्य करना। न अपने से सुख, और सुख तुम्हें अपनी ओर आकर्षित न कर सके, तुम हर प्रकार से सुखों के वशीभूत मत होना, ऐसा कार्य करना। तो इन कार्यों से बचने के लिए सुखनाथ द्वारा चंद्रापीठ को उपदेश दिया गया कि तुम इस प्रकार का कार्य मत करना, अर्थात इसके ठीक उल्टा कार्य करना, जिससे तुम्हारी लोक निंदा न हो, बल्कि लोक में प्रसिद्धि हो, तुम्हारा यश बढ़े, सम्मान बढ़े, न कि अपयश और अपमान बढ़े। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या उद्देश्य बन सकते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न है आपका कि कुमार, या है ना यौवने कुमार, तो कुमार किसके लिए आया है? ये राजकुमार चंद्रापीठ के लिए आया है, चंद्रापीठ के लिए संबोधन है, विशेषण है। ठीक है, तो चंद्रापीठ का संबोधन है कुमार। दारुण माने होता है कठोर, अति कुटिलम माने अतिशय कुटिलम, अत्यंत कुटिल, निर्दयी, कठोर, तो प्रादि तत्पुरुष है, अति कुटिलम में प्रादि तत्पुरुष समास है। तो कुमार चंद्रापीठ के लिए प्रयुक्त है, और अति कुटिलम में प्रादि तत्पुरुष समास है। दारुण माने कठोर होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आइए, दारुण माने कठोर है, भयंकर, पिछाया हुआ था। महामूह, महाचासो मुह, कर्मधारय समास है, तो महाचासो मुह इति महामूह कौन समास है? कर्मधारय समास है। यौवने, युवन प्लस अर बनेगा यौवन, और सप्तमी एक वचन में नी प्रत्यय लग जाएगा, बन जाएगा यौवने। युवन प्लस अर प्लस नी, यौवने, और ये सप्तमी वचन रूप है, क्या रूप है? सप्तमी वचन है, और सप्तमी वचन प्रत्यय है नी। तथा में कौन सा प्रत्यय है? तद थाल प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट, थाल। तथा यथा में थाल प्रत्यय होता है। प्रयतेथा, विधि मध्यम पुरुष एक वचन रूप है, प्रयतेथा, और महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यथा, तथा में तद प्लस थाल, यथा में यत प्लस थाल, तथा यथा, यत प्लस थाल प्रत्यय, ध्यान दीजिए। नोपयस से जनई है। देखिए जितने सब कि ऐसा मत करना, जो कहा गया सुखनाथ सबके सब कर्मवाच्य हैं। ठीक है, तो न उपयस से जनई है, लोगों तुम उपहास के पात्र न, लोग तुम्हारा उपहास न उड़ा सके। यहाँ पे जने जो क्या है वो अनुक्त करता है। कर्म क्या है? त्वम, सभी वाक्य में कर्म त्वम है, चंद्रापीठ क्रिया है जो लुप्त है, और क्रिया क्या है? कर्म के अनुसार मध्यम पुरुष एक वचन में है, उपहास्य से। तो जनई है, अनुक्त गया, और कर्तृ कर्यो तृतीया से अनुक्त करता, और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे जनई में तृतीया हुआ है, तृतीया बहुवचन। ठीक है, और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और यहाँ पे कर्म त्वम है जो मध्यम पुरुष का रूप है, मध्यम पुरुष का कर्म है, इसलिए मध्यम पुरुष के कर्ता के अनुसार जो कर्म हुआ है वह भी, असल जो क्रिया हुई है वो भी मध्यम पुरुष के वचन में उपहास्य से। कर्ता है अनुक्त जनई है, क्रिया है उपहास्य से मध्यम एक वचन। क्यों? क्योंकि कर्ता जो है मध्यम पुरुष का है। ठीक है, तो सभी वाक्य में कर्तात्व छुपा हुआ है, और सॉरी कर्म जो है तो छुपा हुआ है, और कर्ता और क्रिया दी। तो जितने वाक्य सभी के सभी कर्मवाचक, ध्यान दीजिएगा, भाववाचक नहीं है, क्योंकि भाववाचक में क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, और यहाँ सभी में क्रिया है, सभी में वाक्यों में क्रिया मध्यम पुरुष की है। ठीक है, पीछे था ना, देखिए सभी में क्रिया मध्यम पुरुष की है। देखिए उपहास्य से, निंद से, धिक्रिय से, प्रलोभ्य से, सोच्य से, आस्वाद्य से, प्रहस्य से, प्रकाश्य से, औलुप्य से, वंच्य से, प्रलोभ्य से, नाक्षिप्य से,
उन्नति क्रियशील, नाट्यशील, विडम्बयशील, अकृष्यशील, अपन्यशील, सब के सब जो कर्म है सॉरी क्रिया है वो मध्यम पुरुष एक वचन की है। और कर्ता आपका तृतीय में है, तृतीय बहुवचन में है या एक वचन में है, तो कर्ता अनुक्त है, कर्म आपका कर्म जो है तो छुपा हुआ है, और क्रिया कर्म के अनुसार मध्यम पुरुष से वचन है। यदि भाववाच्य मानेंगे तो क्रिया फिर प्रथम पुरुष के वचन में होनी चाहिए थी, जो कि ऐसा यहाँ पे नहीं है। क्रिया मध्यम पुरुष में है, यानी जो कर्म है इसका क्रिया कर्मानुसार होती है, तो कर्म त्वम है जो छुपा हुआ है उसी अनुसार क्रिया मध्यम पुरुष की होगी। तो जितने भी वाक्य दिए गए हैं सभी में क्या है, पूरा पूरा कर्मवाच्य है। तो न उपयश से जनई है, कर्मवाचक वाक्य है, कर्ता जनई अनुक्त है, और कर्तृ तृतीया से अनुक्त कर्ता और कर्म में तृतीया व्यक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे तृतीया व्यक्ति हुआ है। कर्म त्वम अर्थात चंद्रापीठ जो लुप्त है, और उसी कर्मानुसार क्रिया हुई है मध्यम पुरुष के वचन में उपस्थित। क्लियर हो गया और ज्यादा समझते हैं। न निंद्य से साधु भी, यह भी कर्मवाच्य है, कर्तृ तृतीया से साधु भी में तृतीया व्यक्ति हुई है, और इसी तरह सभी वाक्यों में यह नियम लगा हुआ है। ठीक है। भुजंग माने क्या होता है, भुजंग माने सर्प होता है, या यहाँ पे दुष्ट या लंपट पुरुष है जो सर्प जैसे। ब्रिक माने क्या, भेड़िया, और सेवक ब्रिक है, सेवक रूपी भेड़िया रूपक अलंकार है सेवक ब्रिक में। तो ब्रिक माने भेड़िया और सेवक ब्रिक में रूपक अलंकार है। वनिता, वनिता माने क्या होता है, नव युवती। पीठ, पीठ माने क्या, बदमाश, वेश्या गामी कामी पुरुष को पीठ कहते हैं जो बदमाश होते हैं। ठीक है। और लक्ष्म्याम तृतीय एकवचन रूप है, लक्ष्म्याम सॉरी लक्ष्मिया है तृतीय वचन, लक्ष्म्याम तो सप्तमी बनेगा, लक्ष्मिया लक्ष्मी द्वारा। मदेन अहंकार से, और मदनेन कामदेव द्वारा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मदेन अहंकार से, मदनेन कामदेव द्वारा। मदेन मदनेन में जल्दबाजी में काम घबराइएगा नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। उन्नति कृति, उन्नति कृति में कौन सा प्रत्यय है, चुई प्रत्यय है। कुमार किसके लिए है, ये चंद्रापीठ का विशेषण है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपका गद्यखंड हो गया, और इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसमें एक बात यह ध्यान देने वाली है, इसमें नहीं, हाँ यहाँ पर इसके पहले वाले 28वें गद्यखंड में था कि सहज प्रेम आर्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातरा उच्छेद्या, ये गद्यखंड। इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि सहज प्रेम से आर्द्र हृदय वाले ऐसे अनुरक्त भाई जिनके लिए उखाड़ फेंकने हो गया, जिनके लिए कुछ नहीं। ये इसलिए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज के समाज में परिवार आपस में विखंडित होते जा रहे हैं। समाज में इस समय परिवार में विखंडन तेज हो रहा है, एक भाई दूसरे भाई का नहीं हो रहा, भाई भाई आपस में रहे, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, किसी चीज के लिए। और इसीलिए परिवार का या समाज का या गांव का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आपस में लड़ेंगे तो विकास कहाँ से होगा। ठीक है। और विकास तभी संभव है जब अपनों को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है। जब आपके अपने आपके साथ हैं तभी आप सब कुछ कर सकते हैं, या जो चाहे वो पा सकते हैं। ठीक है। रामायण में इतना बड़ा एग्जाम्पल आप लोग सामने है कि किस प्रकार से राम इतने बड़े राज्य का जो राजा बनने वाले थे, एक पिता के वचन के लिए अपने राज्य को त्याग दिए और बन चले गए। एक भाई, भरत जैसा भाई, जो चाहता तो राजा बनकर के पूरा एकदम
सुख सुविधा लाभ ले सकता है, लेकिन अपने भाई के प्रेम के कारण कि नहीं ये भैया का अधिकार है, ये मेरा अधिकार नहीं है, मेरे भाई ही राजा बनेंगे, उनके लिए 14 वर्षों तक राज्य के बाहर रह करके एक छोटे से नंदगांव से राज्य का संचालन करते। और एक पत्नी सीता जो चाहती थी राजमहल में रह करके पूरा सुख सुविधा का आनंद ले सकती थी, सुख का उपभोग कर सकती थी, लेकिन नहीं, तो बोले जहां मेरे पति परमेश्वर है वहीं पर मेरा धाम है, वहीं पर मेरा सबसे बड़ा सुख। तो ऐसा भाई, ऐसा बेटा, ऐसी पत्नी आज के युग में कहाँ देखने को मिले। यदि ऐसे हो तो फिर कभी कोई परिवार टूटे ना और सब कुछ बहुत अच्छे से हो, देश विकास के पथ में आगे बढ़ता रहे। और आज जब देखते हैं हम घरों में एक भाई को दूसरे भाई से लड़ते हुए, अपने पिता का कहना न मानते हुए, पत्नियों को अपने पति से लड़ते झगड़ते हुए, आपस में कुछ निर्मल जब परिवार में होता है तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, और ऐसे लोगों पर एक छोटी सी चालन की कविता आप लोग सुनाना चाहेंगे कि जो राजा भाइयों को संग लेकर चलता, राजा माने आप परिवार का मुखिया समझिए आप, कि जो राजा या जो परिवार का मुखिया भाइयों को संग लेकर चलता है उसका राज्य सदा सुरक्षित सुख से पलता है। वो राज्य हो चाहे परिवार हो हमेशा सुरक्षित रहेगा और सुख से पलेगा। तो जो राजा भाइयों को संग लेकर चलता है उसका राज्य सदा सुरक्षित सुख से पलता है। भाई ही ढाल बनते हैं संकट के हर मोड़ पर, भाई ही ढाल बनते हैं संकट के हर मोड़ पर, ऐसा राजा अमर होता है इतिहास के हर पृष्ठ पर। कैसा राजा अमर होता है? जो अपनों को, अपने भाइयों को साथ लेकर चलता है। जैसे राजा रामचंद्र, राजा भरत, आज उनका नाम लिया जाता है। जब भी भाई के प्रेम की बात आती है हमेशा भरत का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिखलाया। जब भी पिता पुत्र की बात आती है तो दशरथ राम का नाम लिया जाता है या श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है, जो अपने पिता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो ऐसा राजा अमर होता है इतिहास के हर पृष्ठ पर। जहां बिखरे न हो भाई, जहां बिखरे न हो भाई वहां शत्रु हार जाते हैं। स्नेह बंधन से जुड़े राज्य यश कीर्ति पा जाते हैं। भाइयों संग जो राजा बढ़े, भाइयों संग जो राजा बढ़े उसका ताज न झुक पाता। एकता की ताकत से दुश्मन भी कांप जाता, एकता की ताकत से दुश्मन भी कांप जाता। संगठित रक्त की धारा सिंहासन को बल देती, संगठित रक्त की धारा सिंहासन को बल देती और भाईचारे की नींव सदा राज्य को अमर कर देती। तो राज्य को अमर करना है, परिवार को आगे लेकर बढ़ना है तो सबको साथ में मिलकर चलना पड़ेगा और संगठित रहना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही बल है और उसी में विकास है, उसी में उन्नति है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको सादर नमस्कार।